तो राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बेल्ट वाले पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आपका यहाँ ना तो पैंट बीच में से खींचेगा और ना ही कोई भी इधर उधर भागेगा। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कपड़ा है, ये बिना लाइनिंग का यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और कपड़ा जो है वो है हमारा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर के करीब हमारा ये कपड़ा होने वाला है। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं तो वो आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप कपड़े को एक बार चेक कर लें कि किधर से ये उल्टा है और किधर से ये सीधा है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं उल्टी साइड से कटिंग। कपड़े को हम अपने नाप के अकॉर्डिंग बिछा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट करती हूँ जिससे कि हमारी जो पैंट है उसमें झोल ना आए। कपड़े में कभी कभी क्या होता है, झोल निकल आता है जो कि पैंट को टेढ़ा कर देता है। तो काफी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए कपड़े की कटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया। किनारी को आपको चेक कर लेना है, अगर खिंच रही है तो उसी हिसाब से बिछाएं। तो ये है, इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी साइड में रखी है। तो सबसे पहले आपको नाप बता देती हूँ। लंबाई है होने वाली है 38 इंच की, कमर इसकी 36 है और थाई 28 है, घुटना 20 है और मोहरी यहाँ पे हम 8 इंच की रखेंगे। तो ये थोड़ा सा पहला टाइप में या थोड़ा सा लूज पैंट बोलते हैं उस टाइप में होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकालेंगे। अब बारी आती है लंबाई की। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट काटते हैं, तो 1 इंच बेल्ट का निकालते हुए यहाँ पे हमारा जो लंबाई का है निशान वो लगाएंगे और इसको हम 3 इंच फोल्ड के लिए कपड़े को रखेंगे। नीचे से हम थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं फोल्ड के लिए, तो 3 इंच यहाँ पे मैंने ले लिया है। इस तरीके से दोनों निशान को खींच लेना है। तो ये हो गया हमारा लंबाई का। अब देखिए यहाँ पे मैं घुटने का निशान लगाऊंगी, तो घुटने का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 15 इंच पे। 15 इंच पे यहाँ पे मैंने घुटने का निशान लगा लिया है। आसन का हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारी 36 कमर है तो 9 इंच और उसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ, तो 2.5 इंच मैंने लगाया है 11.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमको 1 इंच को निकालते हुए लगाना है, ध्यान रखना है। पर वो 1 इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे तो उसके लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 11-11.5 इंच पे ही लगा रही हूँ। इस तरीके से हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लेना है। कमर का साइज लेंगे हम 9 और यहाँ पे हम थाई के हिसाब से देखें तो हमारी जो थाई है वो है 28 इंच। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ 1/2 इंच, जो कि सिलाई के लिए ले रही हूँ। तो 14-14.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा क्रॉच एरिया है वो 2.5 इंच पे आएगा। तो टोटल यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसको कम से कम इतना। तो क्योंकि है ना कभी कभी क्या होता है, हमारी कमर कम होती है और थाई हमारी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से भी हमको क्रॉच एरिया और आसन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसमें टेढ़ेपन पे नहीं लगा सकती। देखिए एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये टोटल हमारा 9 इंच यहाँ पे आ रहा है। अरे और यहाँ से लें तो ये वो टोटल 12 इंच ही पड़ रहा है। तो हमको यहाँ से ना लेके यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा कपड़ा एडजस्ट है वो हम क्या करेंगे, प्लेट में ऐड करेंगे। जो भी ये वाला फैब्रिक रहेगा उसको हम प्लेट में ऐड कर देंगे। देखिए 9 और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। वो जो 2.5 इंच है वो हम क्या करेंगे, हाफ करते हुए 6 इंच पे निशान लगता है, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और 2.5 इंच को इसमें हमको क्या करना है, 2 इंच, 1/2 इंच तो हमारा इधर की साइड सिलाई में और 1/2 इंच हमारा इधर की साइड में जाएगा। तो मैं 1-1 इंच की इधर से प्लेट डाल दूँगी, तो 2 इंच के करीब हमारा ये प्लेट में ऐड हो जाएगा, जिससे कि हमारी फिटिंग जो है परफेक्ट बने। आसन का निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब बात आती है जो घुटने का साइज है। देखिए मोहरी हमारी कितनी है और थाई कितनी है। तो थाई का मैंने जो निशान लगाया था 14-14.5 इंच पे, तो उसका आएगा हमारा हाफ 7.25 और 7.25 इंच ही हम लेंगे इधर की साइड से। अब बारी आती है 7.25 को हमको इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए। इस तरीके से हो जाएगा। होने के बाद अब जो मोहरी है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, हम 8 इंच की मोहरी बना रहे हैं, तो हाफ इंच करके हमको ऐड करना है। तो 4.5 इंच हम इधर की साइड से और 4.5 इंच इधर की साइड से, तो 9 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। अब आगे आती है जो घुटने का साइज है वो 20 है, तो 5.5 हमको लगाना है इधर से और 5.5 हमको लगाना है इधर से। तो टोटल ये हमारा 11 इंच में
निशान लग जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, अगर आपको घुटने का साइज का निशान भी नहीं लगाना है ना, तो ये स्केल वाली पट्टी आती है ना, ये बिल्कुल आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल शेप में आएगी। यहाँ से हमको निशान को बिल्कुल शेप में आ जाएगी, आपको घुटने का साइज का निशान भी नहीं लगाना पड़ेगा। काफ़ी लोग घुटने को टाइट पहनते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पर फंटी को निशान को लगाएंगे और इसको फिर से इस तरीके से साइड से पलट देंगे। तो ये है इस तरीके से पैंट की बहुत ईजी तरीके से कटिंग। ऐसे आप पैंट कटिंग कर सकते हैं कम मोड़ी वाला। अब यहाँ पे हम करेंगे कटिंग। ये सबसे आसान मेथड है और बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। अब आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल फिटेड हो गया, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा बैक पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको हम कर देंगे कट। वीडियो अच्छी लगे करे तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगली बार आपको क्या चीज़ सीखनी है। अब ये हो गया, देखिए कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है उसे कितना भी खिसकाओ वो अपनी शेप नहीं बदलता, और कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है खिसकाने पर ही थोड़ी देर में ही कपड़ा शेप बदल जाता है। और यहाँ पे देखिए कम से कम मैं 1 इंच के करीब डाउन कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारा आगे से पैंट है वो अजीब सा ना दिखे और फिटिंग में भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने डाउन करते हुए पैंट की कटिंग को कर दिया है। अब बारी आती है हमारे जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग की। भैया जो कहते हैं ना कपड़ा बहुत बचता है, तो वो वीडियो को जरूर देख लें पहले कि कपड़ा कितना बचता है। अभी इसमें से सिर्फ पैंट कटिंग हुआ है, बेल्ट कटिंग करना रह गया है। जो कहते हैं ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा तो काफ़ी कपड़ा बच जाता है, और उनके लिए यही कहना है कि आप वीडियो को देखते रहिए कितना आपका कपड़ा बचता है और कहाँ कहाँ भी इसमें लगेगा। अभी पॉकेट लगाना, बेल्ट लगाना, काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी। इधर से हम जितना है उतना ही लेंगे इस तरीके से। अब चेंजेस कहाँ करने पड़ेंगे? चेंजेस करने हैं हमको यहाँ पे। देखिए जो हमने 2.5 इंच लिया था, 2.5 इंच हम यहाँ पे करेंगे और 2.5 इंच ही हम यहाँ पे करेंगे। इस निशान को इस निशान से ऐसे और इस निशान को इस निशान से ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे क्रॉस एरिया का शेप बना देंगे। अब बारी आती है बैक पार्ट को उठाव देने की, तो यहाँ पे मैं ले लूँ 3 इंच। इस उठाव को देना बहुत जरूरी है। जब आप बैठते हो तो आपकी पैंट पीछे की साइड को अजीब सी लगती है, फिसल जाती है और अच्छी नहीं लगती, तो वो उठाव इसलिए ये बहुत जरूरी है आपको। इससे आपकी पैंट की बिल्कुल फिटिंग बढ़िया आएगी। अब देखिए यहाँ से कम हम 1.5 इंच और यहाँ से हम कम से कम 2 इंच। अगर मैं बिना इंची टेप से भी निशान लगा रही हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। देखिए 2 इंच मैंने बताया, 2 इंच यहाँ पे बैठा है, 1.5 इंच आपको मैंने यहाँ बताया है, तो 1.5 इंच से ये पौने 2 इंच ही बैठा है, कम नहीं बैठा है। 2.5 इंच हमारे यहाँ से है ही। तो अब हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से इसको रखना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की कटिंग। और ये बहुत ही ईजी मेथड है, इस तरीके से आप जरूर से जरूर कटिंग करके बना के देखिए। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं पर मुझ पर टाइम नहीं है सिखाने का, क्योंकि उसके लिए स्पेशल टाइम चाहिए भाई। घर में काम करने वाला भी ज़रूरी है और वो टाइम मुझ पर फिलहाल नहीं है अभी। काफ़ी लोग मेरे पड़ोस के भी कहते हैं कि हमको सिलाई सिखा दो, पर उस टाइम फिलहाल नहीं है मुझे। आपको मेरी भाषा में थोड़ा सा चेंजेस कभी कभी दिखता होगा, क्योंकि मैं मिक्स करके बोलती हूँ, कभी हरियाणवी बोलती हूँ और कभी अपनी ब्रज भाषा जो कि मेरी बोलती है, मोपे तोपे कुछ इस तरीके से वो झलकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स हो गई है दोनों ही भाषाएं। तो ये हो गई हमारे पैंट की बिल्कुल इजी मेथड के साथ कटिंग। इस तरीके से। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, इस तरीके से आप पैंट की कटिंग कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम करने वाले हैं पॉकेट कटिंग। पॉकेट का तो बहुत ही आसान है, लगाना भी आसान है और कम से कम कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे सीधा कपड़ा, यहाँ से लेंगे कम से कम हम 7 इंच से चौड़ाई, कम से कम 7.5 ले सकते हो आप। यहाँ पे लेंगे हम 14 इंच की लंबाई और यहाँ से ऊपर की साइड से अगर मैं बताऊँ तो मैं तो अंदाजे से ही ज़्यादातर कट करती हूँ, तो 6 इंच ले लीजिए और इस तरीके से मिलाते हुए आपको कटिंग को कर देना है। ज़्यादा बड़ा पॉकेट आप लगाते हो तो वो अजीब सा दिखता है, छोटे पॉकेट ही अच्छे होते हैं। इतना लगाइए कि सिर्फ फ़ोन वगैरह रख सके, नहीं तो वो भी दिक्कत देता है ज़्यादा बड़ी पॉकेट। तो ये हो गई हमारी कटिंग। इसमें से अभी बेल्ट, बैक पार्ट बेल्ट और यहाँ पे मैं डोरी बनाने वाली हूँ इसमें से, तो
ये होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना एक लाइक जरूर कर दे, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।